खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। मंगल के संदर्भ में शास्त्र में कहा गया कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। एक सामान्य स्थिति की चीज होती है, एक सामान्य से एकदम नीचे की स्थिति जिसे जघन्य कह दे, मिनिमम कह दे, और एक सामान्य से ऊपर सर्वोच्च की स्थिति उसे हम उत्कृष्ट कह दे। धर्म को मंगल तो कहा गया, पर मंगल ही नहीं कहा है, उत्कृष्ट मंगल कहा है कि यानी उससे बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं होता। हमारे जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धन भी छोटी बात है और कहीं तन भी छोटी बात है, कहीं जनता भी छोटी बात है। धर्म बड़ी बात होती है। धन यहीं रह जाने वाला, तन भी ये औदारिक छूटने वाला, जनता भी आगे साथ न जाने वाली। तो धर्म ऐसा तत्व है, उसकी कमाई, वो उज्ज्वलता आगे भी साथ जा सकती है, जाती है आश्रय। हालांकि चारित्र वैसे आगे साथ नहीं जाता, पर उज्ज्वलता है। जो आत्मा निर्मल बनी है, वह निर्मलता की स्थिति आगे रह सकती है। तो धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है, त्रिआयामी यह धर्म है। 3 आयाम, अहिंसा, संयम और तप। त्रिकोणात्मक यह मानो धर्म कह दें, 3 भेद कह दें धर्म के। जीवन में आत्मा में अहिंसा है तो माने धर्म है। जीवन में संयम है, भीतर में संयम का भाव है तो माने धर्म जीवन में है। और तप जीवन में है, आत्मा में है तो धर्म हमारे साथ है। अहिंसा है तो मंगल हमारे साथ है, संयम है तो मंगल हमारे साथ है, और तप है तो मंगल हमारे साथ है। और यह धर्म जिसके भीतर में है और जिसका मन धर्म में रत है, रमा हुआ है, देवावितं नमं संति, देव भी उसको नमस्कार करते हैं। संत को देव नमस्कार करें, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संत त्यागी हैं। देवों की आसाधना न हो, पर देवों में 4 गुणस्थान माने गए, साधु में 14वें गुणस्थान तक, 6ठे से 14वें गुणस्थान तक साधु में हो सकते हैं, होते हैं। तो देवों की अपेक्षा साधु इस माने में धर्म की दृष्टि से यूं बड़े होते हैं। हालांकि
कई कई देव बहुत ही निर्मल होते हैं, उपशांत होते हैं। तब मन में आता है, अरे वो कौन से साधु से कम है, इतने उपशांत हैं, अनुत्तर विमान के सर्वा सिद्ध के देव हैं, वे कहाँ से लड़ाई झगड़ा करते होंगे, कहाँ वो एकदम कितने वीतरागता के निकट कह दें, जो भी कह दें, उपशांत देव हैं। तब मन में आया रे कि मान लो हम साधु तो मान लो कभी तेजी में आ जाएं, गुस्से में भी कोई बोल दे, वे सर्वार्थ सिद्ध के देव हैं, वे कभी तेजी में गुस्से में कभी बोलते हैं क्या? इस संदर्भ में देखें, ऐसे ही विचार कि जब तो कई साधुओं से वो बड़े शांत स्वभाव के हो सकते हैं, साधु को गुस्सा आ जाए तो सर्वार्थ सिद्ध के देव कभी लड़ाई झगड़ा कलह अव्याख्यान किसी का कुछ करते हैं क्या? वो कभी झूठ बोलते हैं क्या? वो कोई चोरियां करते हैं क्या? तो इस हालांकि त्याग भले वो उस रूप में वो न हो, पर उनकी सहजता जो है, सहज उनकी पवित्रता है, उसके संदर्भ में प्रश्न है कि वो कई साधुओं से भी ज़्यादा ऊंची उन सर्वार्थ सिद्ध के देवों की पवित्रता नहीं हो सकती क्या? तब की बहुत उच्च बहुत निर्मल आत्मा वाले वे देव होते हैं। पर वो परंपरा मान्यता में जो गुणस्थानों की बात है, वो उनमें कोई 4 से ऊपर के गुणस्थान नहीं माने जाते हैं। पर चेतना की निर्मलता को जब मैं देखता हूँ, उपशांतता उनकी देखता हूँ, तो तब तो कई साधुओं से भी पता नहीं ज़्यादा उपशांत वे हो सकते नहीं हैं क्या? तो खैर, मैं बता रहा था कि शास्त्र में देवावितं नमं संति, देव भी उसे नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रत होता है। अब आचार्य भिक्षु, अब जब केलवा की जो बात है कि यक्ष महाराज प्रगट हुए, जो इतिहास में आता है, वरना एक यक्ष महाराज क्यों वहाँ प्रकट होते आचार्य भिक्षु के सामने, और का चतुर्मास भी करो, आराम से चतुर्मास करो। तो देव भी संतता वाले व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। आज हम आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली के रूप में प्रतिष्ठित कंटालिया गांव में आए हैं, और ये आचार्य भिक्षु और कंटालिया, कोई महापुरुष जो बच्चा जो शिशु बन जाता है, विशेष व्यक्ति बन जाता है, तो फिर उसके जन्मस्थान का भी गौरव बढ़ सकता है। जब आचार्य भिक्षु एक शिशु के रूप में जन्मे थे, उस समय तो कोई भिक्षु को लेकर कंटालिया का कोई महत्व नहीं रहा होगा। ठीक है, माँ ने सिंह का सपना देखा, वह बात भी पता नहीं माँ ने कब प्रकट की होगी, जन्मते ही प्रकट की, पहले की कि नहीं की, ये थोड़ा कहना कठिन है। पर आचार्य भिक्षु जब एक तेरा पंथ के एक प्रथम या आद्य आचार्य के रूप में हो गए और कई वर्ष बीत गए, अब कंटालिया का महत्व भी आज से 100 वर्ष पहले इतना था या नहीं? आज से 100 वर्ष पहले आज जितना कंटालिया का मतलब स्वामी जी का जन्मस्थल है, प्रोग्राम भी वो मनाया किया जाता है, तो 100 साल पहले कौन यहाँ प्रोग्राम मनाता होगा? इन पिछले वर्षों में संभवतः इन क्षेत्रों का गौरव बढ़ा है। तो कंटालिया का भी वर्तमान में एक गौरव या जन्मस्थली होने से महत्व बढ़ा है। और अभी आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है, 300वां वर्ष हम मना रहे हैं। विक्रम संवत 1783 का जन्म मानते हैं, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी। तो अब तो उसमें भी लगभग मान लो 6 महीने करीब 6 साढ़े 6 महीने, आधा साल करीब बीत गया, आधा साल करीब बाकी है। हम मानो बीच में यहाँ आए हैं, एकदम आदि में नहीं आए, अंत में नहीं, मध्य में हम यहाँ
कंटालिया आए हैं कि आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल। तो हम मध्य मंगल के रूप में मान लो। महामना, परम पूजनीय, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु के जन्मस्थान कंटालिया में आए हैं। तो क्षेत्र का भी वो किसी रूप में मानो भाग्योदय होता है। वह माँ भी धन्य हो जाती है जिसका सुपुत्र कोई महापुरुष के रूप में उजागर होता है। वो क्षेत्र भी धन्य हो जाता है। पिता भी धन्य है कि ऐसे महापुरुष का पिता कहलाने का, बल्लू सा पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करता है। पर शायद माँ का ज़्यादा नाम, माँ का थोड़ा ज़्यादा आता होगा नाम, क्योंकि जन्मदात्री वैसे सीधी माँ है। तो स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम। कि सैकड़ों स्त्रियां, माताएं जन्म देती हैं, परंतु भक्तामर में तो ऋषभ जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली माता तो कोई कोई हो सकती है। तो इसी संदर्भ में हम कह दें कि आचार्य भिक्षु जैसे महापुरुष को जन्म देने वाली कोई माताएं होती है। तो भिक्षु जैसे शिशु को, भिखन जी जैसे शिशु को जन्म देकर उनकी माँ कहलाने का गौरव प्राप्त करती है। तो दीपा बाई को ये मानो गौरव प्राप्त है कि भिखन जी की माँ दीपा बाई। तो आचार्य भिक्षु और कंटालिया, कंटालिया के साथ दीपा माँ भी जुड़ी हुई है, बल्लू साथ जुड़े हुए हैं, भिक्षु स्वामी तो जुड़े हुए हैं ही हैं। तो ऐसे माता पिता, तो ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देने वाले, और दुनिया के लिए भी अच्छी बात है कि कोई महापुरुष यहाँ जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, काम करते हैं, स्वयं कल्याण और पर कल्याण का कार्य करते हैं, दूसरों को अच्छी राह दिखा देते हैं, मन में चाह मानो पैदा कर देते हैं और उत्साह भी उजागर कर देते हैं। तो आचार्य भिक्षु एक छोटे गांव में पैदा हुए, आचार्य भिक्षु और कंटालिया। कई महापुरुष छोटे गांव में भी होते हैं, छोटे गांव में भी महापुरुष हो सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में हो जाए, पर छोटे गांवों में भी महापुरुष वो उनको कहीं भी मौका मिले, जैसा योग होता है, तो छोटे गांवों को भी महापुरुष की जन्मभूमि कहलाने का गौरव प्राप्त हो सकता है। तो कंटालिया को भी वह गौरव प्राप्त है कि आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली कंटालिया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये आधा श्लोक तो थोड़ा प्रसिद्ध है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। थोड़ा पहले का जो है अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, नमे लक्ष्मण रोचते, रामचंद्र जी का जो कि भी लंका बहुत सोने की होगी, पर मुझे तो जननी जन्म भूमि उसका अधिक महत्व है। तो व्यावहारिक जगत में जननी का भी महत्व है और जन्म भूमि का भी अपना महत्व है। श्लोक में जनक का महत्व नहीं बताया गया है, पता नहीं क्या चिंतन रहा होगा। जनक पिता का भी वैसे देखें तो महत्व है, पर यहाँ जननी का नाम जननी दे दिया, जन्म भूमि दे दिया। हो सकता है उस समय रामचंद्र जी के पिताजी संसार में थे या नहीं थे, पता नहीं। माँ संसार में रही होगी तो माँ के लिए भी जननी। बाकी तो आगे कवि जो बने हैं, कवियों ने जैसा अपने साहित्य में रचना की होगी,
तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन? एक तो माँ जननी और एक जन्म भूमि। तो आचार्य भिक्षु की यह जन्म भूमि है। तो उस कवि उस भाषा में स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म लेने वाले के लिए स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इधर जननी तो दीपा माता, दीपा बाई, दीपा माई, दीपा माता, ये माता जी ने तो सिंह का स्वप्न देखा, और ये आचार्य भिक्षु और कंटालिया सिंह का स्वप्न, और फिर एक ऐसे पुत्र रत्न का, पुत्र का, विशेष पुत्र का जन्म होना। विशेष तो खैर बाद में कर्तृत्व उजागर होता है तब विशेषता आती होगी प्रायः, पर बाद में कर्तृत्व उजागर हो गया तो वो जन्म भी उसका महत्वपूर्ण बन जाता है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के तो मानो जनक थे, जनक पिता, परम पिता हमारे धर्म संघ के आचार्य भिक्षु थे। और उनमें जो एक अभय का भाव रहा होगा और उनमें जो बुद्धिमत्ता रही होगी, आचार्य भिक्षु और कंटालिया वो बचपन में थे तो भी यूँ थोड़े आसानी तेज 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 बालक थोड़े थे। और जब कुटुंब का कोई व्यक्ति चाचा कोई वो टकोरे मारता रहता, आया तो टकोरा मार देता, मान लो चाचा का लाड कह दें कुछ भी, पर वो टकोरे या ठोले से मारना। तो कई अनेक बार कहा होगा भीखण जी भी आप ऐसे मारा मत करो, मारा मत करो, पर वो आदत होगी, वो फिर वो टकोरे लगा देते। वो लाड से लगाए भले, पर वो लाड से भी वेदना तो होती है ना, लाड से लगाए तो भी, तो ऐसे तो मानते नहीं हैं। अब वो कितनी बुद्धिमत्ता, तेज तेज कह दे। अब वो पगड़ी के अंदर जो कांटे एक सूल वो लगा लिए, अब टकोरा लगाया वो चुभा, अरे 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 तकलीफ, बस आइंदा फिर वो आदत मानो छूट गई टकोरा लगाने की। तो आचार्य भिक्षु और कंटालिया यानी वो बचपन में भी कितने वे तेज तरार तेज थे। उगन तो ही तपे तेज, सूर्य उगता ही कभी कभी जल्दी ही तपने लगता है। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पाठ। तो ऐसे परम पूज्य भिक्षु स्वामी, और जो युवा अवस्था में संसार को छोड़कर संत बन गए, युवा अवस्था 25 वर्ष की युवा अवस्था में साधुपन लेना, सांसारिक जीवन छोड़ कर के साधुपन ले लेना, ठीक है। दूसरी शादी की भी बात पर दूसरी कोई शादी नहीं, अब साधुपन लेना। और पहले से मन में वैराग्य था कि दीक्षा लेनी है। तो आचार्य भिक्षु और कंटालिया, एक छोटा सा गांव यह कंटालिया, तेरापंथ के इतिहास में जिसका कितना नाम एक गरिमा के साथ दर्ज हो गया है कि कंटालिया हमारे आद्य आचार्य श्री की यह जन्मभूमि का स्थान है। तो ऐसा गौरव प्राप्त होना, और कंटालिया के लोगों ने भी, श्रावक समाज ने भी गौरव को काफ़ी यूँ गौरव यानी गौरव को एक अपने व्यवहार से एक यूँ इतना कंटालिया का यूँ भौतिक विकास भी हो गया, मतलब कि स्थान और जन्म स्थान को, जन्मदिन को मनाना करना, तो यानी कंटालिया के गौरव को यानी अपने ढंग से सुरक्षित रखने का और गौरव के अनुरूप थोड़ा जितना हो सके कार्य करने का जो थोड़ा प्रयास, यानी कंटालिया के लोगों ने भी कि हमारा भी, उनको भी गौरव, हम भी उसी गांव के जहां भिक्षु स्वामी वे उसी गांव के हम हैं, तो वे कंटालिया के लोग हैं, हमारे श्रावक हैं, जो भले यहाँ रहने वाले 12 मासी रहने वाले न भी हों, पर 12 मास में जब वो दिन आता है स्वामी जी का, तब तो यहाँ प्रोग्राम होना, और कभी समनियाँ आए, कोई साधु साधियाँ आ जाए, तो वह प्रोग्राम जो होने की बात है। तो यह आचार्य भिक्षु और कंटालिया, तो भिक्षु स्वामी
यहाँ जो जन्मने की बात है, इस भरतक क्षेत्र में जन्मे भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत खेतर में भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत जारो ध्यान धरूं अंतर में भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी, भरत खेत। तो यह भिक्षु स्वामी को जो यह एक उच्चताकार ख्याति का रूप मिला है, संभवतः गुरुदेव तुलसी के समय ये स्वामी जी को उजागर करने का होने का संभवतः ज़्यादा। ऐसे दयाचार्य ने भी गीत रचना में और में तो कुछ संदर्भ में आचार्य श्री तुलसी के समय एक स्वामी जी को ज़्यादा मानो प्रतिष्ठित होने का एक दो अवसर, क्यों भी भगवान को भक्त पूजा देते हैं, भक्त भगवान को पूजा देते हैं, तो गुरुदेव तुलसी को हम भक्त मान लें स्वामी जी के, क्योंकि उनके गीतों में और में स्वामी जी के प्रति उनके जो इतने गीत आचार्य श्री तुलसी के स्वामी जी के प्रति, और उनके गीत थोड़े प्रसिद्ध भी कई हुए, और फिर यह श्रीयारी का जो एक रूप सामने आया है। अब कंटालिया का गुरुदेव तुलसी से पहले कौन कंटालिया में आकर के जन्म दिवस मनाता था स्वामी जी का? तो गुरुदेव तुलसी के समय भिक्षु स्वामी को उभारने का काम हुआ। तो ये लगता है कि आचार्य भिक्षु को इतना प्रतिष्ठित करने में गुरुदेव तुलसी का भी कह दें बड़ा योगदान है। उन्होंने स्वामी जी को इतना प्रतिष्ठित, पहले भी श्रद्धा तो पहले भी रही ही होगी, पर जो एक रूप ऐसा बना है, श्रीयारी का जो रूप अभी है, आज से 70 साल पहले थोड़ा ही था श्रीयारी का इतना कोई रूप था। गुरुदेव तुलसी के समय उन्होंने 13 पद द्विशताब्दी भी मनाई थी। ये शताब्दियाँ और पहले कौन मनाता था? गुरुदेव तुलसी से पहले किसने यह शताब्दी कोई मनाई होगी? गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ यह शताब्दी मनाने का। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय आचार्य भिक्षु महाप्रयाण की द्विशताब्दी मनाई गई थी, और द्विशताब्दी की चर्चा तो गुरुदेव तुलसी के समय ही शुरू हो गई थी, ऐसी मुझे स्मृति हो रही है। और तो यह गुरुदेव तुलसी ने जो स्वामी जी को जिस रूप में, इधर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, अब ये भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक है। अब पहले कौन सी किताब जयाचार्य का यूँ थोड़ा साहित्य मान लो थोड़ा बहुत और कोई होगा रहा होगा, और कुछ किसी गृहस्थ ने भी कुछ हो सकता है लिखा हो, पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कह दें, मुनिषी नथमल जी टमकोर ने कह दें, अब ये भिक्षु विचार दर्शन एक हिंदी भाषा में एक पुस्तक, तो स्वामी जी को जानने का समझने का मौका मिले। अब 13 पंथ प्रबोध गुरुदेव तुलसी, अब 13 पंथ प्रबोध से गाने गा करके स्वामी जी के जीवन को एक उजागर करने का एक अवसर मिलता है। तो इस प्रकार परम पूज्य कालूगणी तक आचार्य भिक्षु को ऐसा रूप संभवतः नहीं मिला था जो रूप गुरुदेव तुलसी के समय मिला था। तो गुरुदेव तुलसी आचार्य भिक्षु के अनंतर तो नहीं पर परंपर उत्तराधिकारी थे, और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को आचार्य भिक्षु को उजागर करने में गुरुदेव तुलसी का भी योगदान है कि इतना उनका लंबा आचार्य काल, इतने इतने गीत स्वामी जी पर गुरुदेव तुलसी के द्वारा रचे गए, और बाद में वो परंपरा शुरू हो गई। तो वो आज तक वो परंपरा नहीं, स्वामी जी का जो रूप है। तो अब वरना आज हम यह जन्म त्रिशताब्दी मना रहे हैं, पहले तो कालूगणी तक तो संभवतः किसी ने, शताब्दी तो पहली भी आई होगी, दूसरी भी आई होगी,
तीसरी तो मना रहे हैं। पहली और दूसरी शताब्दी स्वामी जी की किसने मनाई होगी? पर यह गुरुदेव तुलसी के समय क्रम शुरू हो गया था, वो क्रम चल रहा है। ये शताब्दी मनाने का और का व्यावहारिक रूप है, वो भी हम चला रहे हैं। और इस निमित्त से कार्य भी होता है, जप तप आदि करने का, स्वाध्याय करने का भी एक निमित्त से वो मौका भी मिल जाता है, मिल सकता है। तो अभी हम कंटालिया में स्थित हैं। आज कंटालिया में आना हुआ है और अब जगह जगह कई स्वामी जी के फोटो और देखने को मिलते हैं। इधर जन्म स्थान वो है ही है। तो कंटालिया मानो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार, तो भिक्षु रो साचो पर चोपा। भिक्षु 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 मारी आत्मा तू। तो ये स्वामी जी का जन्म क्षेत्र और हमारे मुख्य मुनि महावीर आदि संत और साध्वी प्रमुख आदि साध्वी वरिया आदि साध्वी वृंद है, समणिया है, वे यहाँ कंटालिया में आए हैं और ये महाचरण के रूप में है। तो बहुत अच्छा कि हम आज कंटालिया में आ गए हैं और स्वामी जी से संबद्ध, जन्म से संबद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। और कंटालिया में ये रावले का स्थान, ये रावले का ठाकुर साहब रावले का यह स्थान, प्रवचन का और का यह स्थान भी है। तो गांव के ठाकुर होते हैं तो उनका यह जैसा भी प्रवचन का यह स्थान है। तो संतों का समागम होना, हाँ हाँ हाँ, संतों का समागम होना भी विशेष बात होती है, संतों का प्रवचन व्याख्यान होना। तो ये कंटालिया में आए हैं रावला ठाकर साहब, जो स्वामी जी के संसार पक्षीय गांव से है। तो खूब अच्छा रहे, यह प्रवचन और का स्थान है। रावले में भी खूब अच्छी धर्म की और भावना खूब अच्छी बनी रहे। अच्छा अच्छा हाँ ठीक ठीक